बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। आज मैं आप लोगों को एक पहले की स्टिच शर्ट थी, वो मैं आप लोगों के साथ इसकी मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ। ये इसके डिटेल के साथ पूरी मेजरमेंट है कि आप इसके साथ जब स्टिच करेंगे इस नाप के तो साथ तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्टिचिंग होगी। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप तस्वीर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले के रखें। और फिर उसके बाद आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगी। तो चले सबसे पहले देखते हैं इसका नेक का डिज़ाइन। और नेक का जो बना हुआ डिज़ाइन है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। वो कुछ इस तरह है कि ये जो पट्टी है ये आपने रखनी है 35 इंच बिल्कुल तैयार। जो ये पूरी की पूरी घूम के राउंड में ये आई हुई है ना, ये 35 है। तो आपने 2-3 इंच एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है, क्योंकि बाज़ कपड़ा इस तरह होता है कि थोड़ा बहुत स्टिचिंग करते हुए ढीला पड़ जाता है। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो बाद में परेशानी ना हो, मसला ना हो। तो आपने सबसे पहले उसके साथ पट्टी को तैयार करना है, और तैयार करने के बाद आपने उसके साथ फिर लेस अटैच करनी है, और फिर उसके बाद आपने शर्ट के ऊपर लगानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ये पट्टी है इसकी जो चौड़ाई है ये 1.5 इंच है। ठीक हो गया, ये 1.5 इंच चौड़ाई है इसकी। बैक साइड का जो इसके गले की कटिंग होगी वो 3 इंच है। और यहाँ से लेके ये कट जो बना हुआ है ये 10 इंच है। यहाँ से जो कट ये वी एक इंच का ये सिर्फ वी बना हुआ है। 1 इंच आपने इस तरह वी को करना है और ये इस तरह की वी बन जाएगी। ठीक है, और ये वी आपने 10 इंच से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 10 इंच पे ये वी बनानी है। और यहाँ से ये आपने डबल पट्टी अटैच करके स्टिच कर देना है। और ये जो सिलाई है यहाँ तक ये 6 इंच की आपने लगानी है। फिर उसके बाद आगे वाला ये हिस्सा ओपन रहेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे होने की वजह से खुलेगा नहीं। बाकी आपको ये गला बिल्कुल परफेक्ट आएगा। फिर भी आप अगर 1 इंच ऊपर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो ये चीज़ का कट बना हुआ है, ये वाला जो कट बना हुआ है, यहाँ से आपने कंधे से तैयार का मैं नाप बता रही हूँ, आपने यहाँ से सिलाई से लेके यहाँ तक आपने 3.5 इंच रखना है। ठीक है, तो जी वीवर्स, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ से यहाँ तक आपने 3.5 इंच लेना है। तीरा आपने 14 इंच का रखना है वो, लेकिन वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से, अपने शर्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन ये 14 जो है ना, बिल्कुल तैयार में बहुत अच्छा और परफेक्ट नाप है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ डाउन करने 1 इंच डाउन कटिंग करने के बाद आपने यहाँ से यहाँ की सिलाई से लेके नीचे तक ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये 10 इंच का है। ठीक है, आपने उस 10 इंच के का निशान लगा लेना यहाँ तक। यहाँ से 3.5 का लगाना है और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच का लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह रेब लेके आके तो इसकी सीधी कटिंग कर देनी है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको शर्ट के बारे में ये बताती हूँ कि जो ये शर्ट है ना, इसका नाप मैंने रखा है 21 इंच। इसकी चौड़ाई जो है शर्ट की 21 इंच है। आपने 22-23 इंच का कपड़ा लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि मैं आपको तैयार का नाप बता रही हूँ। 21 इंच पे आपने ये इसकी स्टिचिंग करनी है। और इसमें बिल्कुल भी कोई फिटिंग का कोई निशान नहीं है, कोई चीज़ फिटिंग में नहीं है। बस हल्का सा ऊपर से ये आपने यहाँ से 19 रखा है तो यहाँ से नीचे आके आपका ये 20 बन जाएगा। ये यहाँ तक 20 बन जाएगा। तो इस तरह आते आते रेब में आपने सिलाई लेके आनी है और इस तरह आपने करना है। ठीक है, दामन इसका 21 है, यहाँ आके 20 बन जाएगा। फिर यहाँ से 19 और इस तरह 19 के साथ आपने कटिंग करके तो रेब में लेके आना है। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर जब सिलाई करनी है तो ये जो सेंटर वाली सिलाई आपने करनी है ना, ये लगानी है जब लेस आपने सेंटर की। तो सबसे पहले आपने ये वाली लेस अटैच करनी है इसके साथ, ये वाली लेस। और ये लेस आपने 17 इंच के निशान पर लगाना है, निशान लगाना है 17 इंच का। और 17 इंच की लेंथ पे आपने ये वाली लेस अटैच करनी है। ठीक है, ये 2 किस्म की लेसें हैं, एक लेस नहीं है, ये 2 है। अगर आपको इस तरह की मिलती जुलती एक भी मिले तो आप इसके सेंटर में सिलाई लगा के इसको कवर करें। अगर नहीं है तो 2 लेसें हैं, तो यहाँ मैंने एक सिलाई लगाई है और एक इसके साथ है, यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। तो ये 17 इंच तक हमने नीचे लेके आना है। और फिर जब हमने ये नीचे रखना है तो ये ये यहाँ से हम 10 इंच का लेके आते होते हैं। ये वाला जो कट रखते हैं ना, ये 10 इंच का लेके आते हैं, ये वाला जो
चौक मैंने रखा वो 10 इंच का है। तो आपने 17 इंच को लेके यहाँ तक जब डाउन करके नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आपने आना है, तो ये फासला आपका 3 इंच का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये 3 इंच का आपने निशान लगा लेना है, 3 इंच का आपका डाउन होगा। उसके बाद ये ऑर्गेन्जा है। फिर हमने ये तो पूरा कपड़ा आगे का शर्ट का बिल्कुल इसी तरह सीधा सीधा काटना है, ठीक है। ज़ाहिर है 21 इंच की लेंथ पे हम चौड़ाई में काटेंगे तो बिल्कुल सीधा कपड़ा होगा, लेकिन जब हमने ऑर्गेन्जा लगानी है तो इस कपड़े को हमने 2 इंच का यहाँ से काट देना है, ठीक है। 2 इंच का काटना है, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। फिर इसके अंदर ये आधे इंच की लेस आ जाएगी और ये 2 इंच की तैयार ऑर्गेन्जा आ जाएगी, ठीक हो गया। आपने 2 इंच का काटना है, 2 इंच से ज़्यादा नहीं काटना, बल्कि फिर सिलाई लगाने के बाद आपने चेक कर लेना है, या इस तरह पहले इस्त्री कर लें, आयरन करके अच्छी तरह अगर आप देख लें और मेजरमेंट कर लें, क्योंकि आप लोग पहली दफ़ा सिएंगे तो थोड़ा एहतियात से और काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये इस तरह करके 2 इंच का ये नीचे से 2 ही इधर से उधर से, ये 2 है कि पूरी एक पट्टी आपने पूरी एक ही पट्टी नाप के आपने अपनी शर्ट के मुताबिक एक लंबी पूरी ऑर्गेन्जा की पट्टी उतारनी है। इसके अंदर कहीं भी जोड़ नहीं लगता, ठीक हो गया। ये नोक बनती है और सिलाई के साथ ही बनती है, और ये कट्ठे कपड़े के साथ ही बनती है, इसको कटिंग नहीं होता, ये कटिंग नहीं होता, ये कट्ठे कपड़े के साथ ये सिलाई लगती है, कॉर्नर बनता है इसका। आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को नेट के ऊपर ये कॉर्नर बनाना सिखा दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये जो अंदर का कपड़ा है ये 16.5 इंच है। मैं आपको इतनी अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि आप लोग आराम से इसको स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से ये जो कपड़ा होगा ये 7.5 इंच होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो कपड़ा है 7.5 इंच होगा। उसके बाद ये अंदर की जो इसकी चौड़ाई है ये 16.5 इंच है, ठीक है। टोटल हमारा 21 इंच है, ठीक है। 16.5 की ये अंदर की चौड़ाई है, आधा आधा इंच ये जो साइडों में लेस है इसकी भी ज़्यादा चौड़ाई बढ़ेगी, और 4 इंच की इसकी ऑर्गेन्जा की चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह करके हमारा 21 इंच का ये दामन तैयार हो जाता है। आप लोगों को मैंने सब कुछ मेरे ख्याल में बता दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी कभार जैसे ना मेरे जहन से निकल जाती हैं, और मैं कहती हूँ कि वो मैं तो बाद में ये मुझे जहन में आता है, तो मैं वही सोच के तो कह रही होती हूँ कि ये भी बताना ज़रूरी था, ये नहीं मैंने बताया। तो फिर इसके बाद ये जो सेंटर का ये जो एरिया है ना ये वाला, ये 10 इंच का है। हम जब पैनल रखते हैं किसी किस्म के भी कोई पैनल हम रखते हैं, तो जब हमारी ऊपर से शर्ट का पैनल होता है ना वो हमेशा ही तकरीबन 10 इंच का ही होता है। किसी का 9 स्मार्ट हो तो वैसे ये कुर्ती स्टाइल में है तो इसलिए ये मैं 10 ही रखा हुआ है, और ये परफेक्ट है, बिल्कुल 10 अच्छा लगता है। ये 10 इंच का है, ठीक है, ऊपर से भी और यहाँ से भी। लेकिन जो हमारे दूसरे पैनल होते हैं वो हम लोग नीचे से 12 इंच का भी रखते हैं, 13 का भी रख लेते हैं, लेकिन ऊपर से हमारा 10 इंच का ही होता है। तो इस तरह करके ये हमारा 10 इंच का है सेंटर का, और बाकी जो ये मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी लेंथ 6 इंच है, और ये जो कपड़ा साइड का बचता है ना ये वाला, ये 5 इंच का है, ठीक हो गया। ये 5 इंच का कपड़ा है, इधर इधर जो जाएगा ये 5 इंच का है। 5 इंच पे आपने फासला करके 10 इंच का वो नाप लेना है, फिर आपने सेंटर में इसके लेस लगा देनी है। उसके बाद ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स का जो कटिंग होती है, जो हम लोग आम जो कट बनाते हैं ना, तो ये कट उल्टी तरफ से लगाना है और उल्टी तरफ से इसकी सिलाई होके, तो ये इस तरह ये इसके अंदर ये लेस अटैच करनी है आपने, और ये लेस इस तरह मिलती है, ये वाली लेस, ठीक है। तो इसको अंदर सेंटर में लगाना मुश्किल होता है, ये सेंटर में लेस नहीं लगती होती, इसको बाहर ही रख के ऐसे लगाना पड़ता है। तो आपको कोई अगर ये लेस नहीं है तो इस तरह की किसी आपने इस तरह की कोई गोल रिंग्स वाली कोई भी लेस है तो फिर उस हिसाब से आप लोग अपने कट बाद में तैयार कीजिएगा, वरना तो ये जो रेडीमेड भी हमारे पास कट होते हैं उनका ये इस लेस के लिए उनका ये परफेक्ट नाप है, ठीक है। ये 4 इंच का मैंने रखा हुआ है, ये कपड़ा है ना, इसकी ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच की है, ठीक है, और बाजू की ये चौड़ाई 7 इंच की है। अभी हम लोग देखते हैं बैक साइड। तो बैक साइड ये देखें, सारा डिज़ाइन ये आगे की तरफ बना हुआ है, बैक साइड पे कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। आपने सबसे पहले आपने कुर्ती को आगे वाले हिस्से को तैयार करना है, तैयार करने के बाद आपने फिर बैक साइड की कटिंग करनी है, और बैक साइड की कटिंग हमेशा 1 इंच बड़ी होती है। ये आपने कॉलर जब बनाना है तो इसको 1 आधा इंच आपने डाउन करना है,
बैक साइड की तरफ से आधा इंच आपने डाउन करना है। ठीक है, मेरे ख्याल में अब मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो है जो कंप्लीट हुई है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो, ये किसी की फरमाइश थी, तो आपने किसी से कुछ भी पूछना हो तो आप फिर से मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूँगी। ठीक हो गया। आपने इस तरह के ये डिज़ाइन है जो आपने ज़रूर बनाया करें। इस तरह के ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती हैं, थोड़ी मेहनत होती है, आप 1-2 दफ़ा स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी ये वीडियो जो है ना कंप्लीट हुई है। इंशाल्लाह नए डिज़ाइन के साथ, नई चीज़ के साथ दोबारा आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।